भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को राम कथा श्रवण करने का प्रश्न किया महाराज। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि महाराज राम कथा का प्रश्न किया है और उन्होंने महाराज श्रवण करा दी शिव कथा। और भरद्वाज मुनि ने एक क्षण भी प्रश्न नहीं किया कि आपने ये शिव कथा मुझे क्यों सुनाई, मैंने तो राम कथा का प्रश्न किया था। याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गए और कहा कि हे भरद्वाज, अब मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में तुम राम के भक्त हो। जो राम का भक्त है वो महादेव का भक्त है। प्रथमे में कहा शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य मुनि कहते पहले मैंने सुनाया, प्रथमई में कहा शिव चरित्र, पूजा मर्म तुम्हार, मैंने शिव कथा सुना करके तुम्हारे मर्म को मैंने जान लिया है। और मुझे ये विश्वास हो गया है कि सुच सेवक तुम राम के, तुम राम के भक्त हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया है। मेरे महादेव विश्वास के प्रतीक हैं, पार्वती अम्मा श्रद्धा के प्रतीक हैं। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होते हैं तब महाराज श्री शिव और पार्वती का दर्शन होता है। शिव और पार्वती का दर्शन यदि मिल गया तो मेरे राघव का, मेरे राम का और मेरे श्याम का भी दर्शन हो सकता है। श्री रामचरित में भगवान ने वर्णन किया, जब सेतुवंदन हो रहा था और भगवान राम जी ने भगवान महादेव की स्थापना करी, रामेश्वरम की स्थापना करी। जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना हो गई तो मेरे राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही, शिव द्रोही मम दासे कहावा, शिव द्रोही मम दासे कहावा, शिव द्रोही मम दासे कहावा, शिव द्रोही सभी गाओ ना। भगवान श्री रघुनाथ जी ने दोनों भुजा उठा करके कहा,
जो शिव का द्रोही है और मेरा दास बनने का दावा करता है, मेरे राघव कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं लगता है। और जो महादेव का भक्त है, अगर वो मेरा भक्त ना भी है तो रघुनाथ कहते उसके ऊपर मैं अपनी कृपा करता हूं, मुझे बहुत प्रिय है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं महाराज।